फ्रेंड्स, सो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, तो क्या होने वाला है पर्टिकुलरली आप देखो कि पहले वीडियो में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप पहला वीडियो मेरा देख चुके हो। ठीक है, अगर आप मेरा पहला वीडियो देख चुके हो तो आपको उसमें से सारा ऑब्जेक्टिव समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज़ द पर्पस दैट दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू फुलफिल। ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, क्यों हम लोग इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, वो उस वीडियो में पता चल गया होगा। मैं क्विक रिवीजन में आपको बोल देता हूँ। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर हर पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्यों बनाता है। देखो सिंपल सी बात है, एक कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करता है। अब क्या होता है ना, अगर वो ऐसा करे कि सारे प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर है अगर वो एक जगह लिख दे, सारे प्रोजेक्ट से जितने इनकम है अगर वो एक जगह लिख दे, तो उसमें पूरा प्रॉफिट एंड पूरा लॉस तो दिखाएगा, लेकिन क्या वो ये जान पाएगा कि उसे वो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के पीछे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो कभी नहीं जान पाएगा। कि उसने क्या किया है ना, सारे खर्चे को, सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड खर्चे वहाँ पे लिख दिया, सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड इनकम वहाँ पे लिख दिया, तो वो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट का कभी भी इनकम, कभी भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर ही नहीं पाएगा, कभी भी लॉस कैलकुलेट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये यूज़र्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, जो भी अकाउंटिंग के यूज़र्स होते हैं उनको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ने क्या बोला, सुन भाई, तो एक काम कर, किसको बोला, कॉन्ट्रैक्टर को बोला, एक तो काम कर, तू पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट बना, उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में उसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर है उनको लिख, उसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने इनकम है उनको एक साइड में लिख, दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, तुम्हारा प्रॉफिट। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ने कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्टर, आप हर पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, हर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर में उसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने एक्सपेंडिचर है उनको वहाँ पे लिखो, उसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने इनकम है उसको वहाँ पे लिखो, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द प्रॉफिट और लॉस। इससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, आपको जानना था ना, आपका तो यही एम था ना कि यार मेरे को पता चल जाए कैसी भी किसी भी तरीके से कि हाँ मेरे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, लो पता चल गया भाई, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मेंटेन कर लो। ठीक है ना, अब मेरा सेकेंड पार्ट ऑफ डिस्कशन स्टार्ट होता है ये। ठीक है, मैं सिंपल्स प्रॉब्लम करवाने वाला हूँ आप लोगों को, मतलब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्चुअल बातें समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप जब तक आप ये सारी वर्ड्स के मतलब जो एग्जैक्ट मीनिंग है, वर्ड्स के परे थोड़ा जाना पड़ेगा, आई नो। बस अगर आप वर्ड्स को सीख गए, वर्ड्स को सुन लिए, समझ लिए, तो और जस्ट ऐसा मगिंग अप काम नहीं देगा यहाँ पे आपको। ठीक है ना, आपको वर्ड्स के थोड़ा परे चलना पड़ेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बस सुनो आप थोड़ा। ठीक है, पहला जो कंसेप्ट है मेरा, उस कंसेप्ट का नाम है वर्क सर्टिफाइड। देखो क्या होता है, मैं एक कहानी की तरह आपको कुछ बता रहा हूँ, प्लीज़ आप उसको अच्छे से सुनना। ठीक है, एंड मैं बोल रहा हूँ अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से गौर करके ध्यान रख लिए ना, मैं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चंस आपके बन पाएंगे, एंड नॉट ओनली क्वेश्चंस यार, सच्ची बोल रहा हूँ, एनालिटिकल पावर डेवलप हो पाएगा। देखो कैसे सोचते हैं, वर्क सर्टिफाइड एक कॉन्सेप्ट है। वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, देखो एक कॉन्ट्रैक्टर जब कॉन्ट्रैक्टी के लिए काम करता है ना, कॉन्ट्रैक्टी भाई क्या करता है, एक एक या जब एक कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के लिए कोई प्रोजेक्ट पे काम करता है ना, कॉन्ट्रैक्टी उसको क्या बोलता है, ठीक है तुम जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दोगे, ठीक है अग्रीड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में, तो मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस दे दूंगा। ठीक है, ये डील होता है कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में। अब देखो क्या होता है ना, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बता दिया था कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्यूरेशन होता है ना, जो टाइम पीरियड होता है ना फॉर कंप्लीशन, वो एक्सटेंड हो जाता है, 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम पीरियड वो ले जाता है, 1.5 साल, 2 साल, ठीक है 2.5 ईयर्स, 3 ईयर्स ऐसा लेके चले जाता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को सारा का सारा पैसा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद देगा? सोच कर बताना, थोड़ा 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 मतलब प्रैक्टिकल हो, जस्ट ऐसे क्वेश्चंस नहीं करना यार, थोड़ा प्रैक्टिकल हो। आपको क्या लगता है कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट का जो पैसा है, कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट जो है, ठीक है वो कब देगा? कॉन्ट्रैक्ट के पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट होने के पहले, कंप्लीट होने के बीच में, कैसे देगा? द आंसर इज़ ग्रेजुअली देता रहेगा। ठीक है ना, इवेंचुअली उसको थोड़ा सा पैसा एडवांस में दे देगा कि भाई आप मेरा प्रोजेक्ट के लिए सामान लेकर आओ, काम करो। क्योंकि आप सोच कर देखो यार प्रैक्टिकली, एक कॉन्ट्रैक्टर जब इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, उसको कितने सारे पैसे की दरकार होगी यार, सोचो कितना कैपिटल उसको जरूरत होगा, वो कहाँ कहाँ से लोन लेकर आता होगा, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा। लेकिन अब ऐसा है कि अगर एक प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 3 साल है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी से बिना पैसा लिए 3 साल तक बस इन्वेस्टमेंट करता रहेगा उस प्रोजेक्ट में, करता रहेगा एंड करता रहेगा। लास्ट में 3 साल खत्म होने के बाद कॉन्ट्रैक्टी भाई कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे देगा। ऐसा होने वाला है क्या? कॉन्ट्रैक्टर कभी भी एग्री करेगा? कॉन्ट्रैक्टर कभी एग्री नहीं करेगा। क्यों?
क्यों? कॉन्ट्रैक्टर 3 सालों तक अपने पॉकेट से, अपने जेब से इतना सारा पैसा, इतना सारा रकम कहाँ से ला कर दे पाएगा? वो नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। उसके लिए क्या डिसीजन होता है कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में? कॉन्ट्रैक्टी कहता है कि सुनो, तुम जैसे जैसे ग्रेजुअली काम कंप्लीट करते जाओगे ना, मैं काम के अनुसार, काम को देखकर मैं तुम्हें इसी हिसाब से पैसे देता जाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा थोड़ा पैसा मैं तुमको देता जाऊंगा। मैं लास्ट वीडियो में भी बोला ना, कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा पैसा देता है। क्यों ऐसा बोला था? क्योंकि वो ग्रेजुअली देता रहता है। 3 साल है, 3 साल में कॉन्ट्रैक्टी या कॉन्ट्रैक्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा, ठीक है। वो एक आर्किटेक्चर भी हो सकता है, ठीक है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। वो रिप्रेजेंटेटिव आएगा, काम को देखेगा, अगर उसे लगा कि हाँ कॉन्ट्रैक्टर जो है कॉन्ट्रैक्टी के हिसाब से काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टी को जैसा काम चाहिए था वैसा काम हो रहा है, कोई उसमें कंप्लेन नहीं है, तो उसको अप्रूवल देता है। कौन देता है? कॉन्ट्रैक्टी का रिप्रेजेंटेटिव अप्रूवल दे देता है। किसको? कॉन्ट्रैक्टर को, कि हाँ आपने जो काम किया ठीक किया। और ये बात पता चलती है कॉन्ट्रैक्टी को, कॉन्ट्रैक्टी कहता है ठीक है आपका काम चल रहा है, ठीक है चल रहा है, तो अब मुझे आपको थोड़े से पैसे देने चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टी भाई कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा सा पैसा देता है। फिर से काम थोड़ा होता है, थोड़ा और पैसा मिलता है कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टी से। फिर और थोड़ा काम होता है, फिर और थोड़ा सा पैसा मिलता है कॉन्ट्रैक्टी से कॉन्ट्रैक्टर को। इसी तरह से चलते रहता है और 3 साल आते हैं। 3 साल आने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी का सारा काम कर दिया, कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर का सारा पैसा लौटा दिया इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में अगर आप देखो ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जिसको कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। मैंने बोला ना, या तो कॉन्ट्रैक्टी खुद आएगा या तो कॉन्ट्रैक्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा काम देखने के लिए कि कॉन्ट्रैक्टर कैसा काम कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर को मैंने बोल दिया कि हाँ भाई तू मेरे लिए मेरा काम करके दे, मेरे लिए एक बिल्डिंग या फिर मेरे लिए एक मॉल बना कर दे, 3 साल के बाद मैं दूंगा, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला। तो कॉन्ट्रैक्टी क्या 3 साल के बाद देखने के लिए आएगा? वो बीच में देखने नहीं आएगा कि कॉन्ट्रैक्टर कैसा काम कर रहा है, अरे भाई ठीक कर भी रहा है कि नहीं, वो देखने तो आएगा ना। तो वो देखने आएगा या वो खुद आ सकता है। अगर उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि हाँ काम ठीक हो रहा है या ख़राब हो रहा है या फिर कुछ उसमें कंप्लेन है, वो क्या करेगा, एक अपना रिप्रेजेंटेटिव को हायर करता है, अपॉइंट करता है। वो उसका आर्किटेक्चर भी हो सकता है, एंड आर्किटेक्चर आर द बेस्ट पीपल जिनको पूरा अच्छा नॉलेज होता है इंस्ट्रक्चर्स के बारे में। तो क्या होता है ना, वो आर्किटेक्चर आएंगे, वो काम को देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के लिए जो भी काम कर रहा है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें कोई कंप्लेन तो नहीं है, सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं। तो कॉन्ट्रैक्टर ने भले ही कितना काम किया हो, कॉन्ट्रैक्टी को लगे ना कि हाँ, फॉर एग्जांपल अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के लिए अगर 2 साल लगता है, तो 2 साल में वो 3 बार 4 बार आएगा कॉन्ट्रैक्टी का रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव आ के बीच में देखेगा। पहली बार आया कॉन्ट्रैक्टी आकर पहली बार देखता है कि हाँ कॉन्ट्रैक्टर ने 30% काम ठीक से कर दिया है, तो 30% काम के लिए कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को क्या दे देगा पता है? एक वर्क सर्टिफाइड कर देगा, उसका वर्क को सर्टिफाइड कर देगा, वर्क सर्टिफाइड का एक सर्टिफिकेशन दे देगा। कॉन्ट्रैक्टी बोलेगा हाँ आपने 30% काम ठीक कर दिया, मेरे आर्किटेक्चर ने बोला कि आपने 30% काम ठीक किया, लो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ कि येस यू डिड 30% राइट। फिर कॉन्ट्रैक्टी का रिप्रेजेंटेटिव आएगा कुछ दिनों के बाद में, वो देखेगा कि हाँ कॉन्ट्रैक्टर ने और 20% काम कर दिया, अब टोटल वर्क सर्टिफाइड कितना हो गया, 50% हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद कॉन्ट्रैक्टी का रिप्रेजेंटेटिव और एक बार आएगा, आप देखेगा कि हाँ कॉन्ट्रैक्टर ने कितना अच्छा काम कर दिया, 80% काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। थोड़े दिनों के बाद फिर से आएगा कॉन्ट्रैक्टी का रिप्रेजेंटेटिव, अब देखेगा कॉन्ट्रैक्टी का रिप्रेजेंटेटिव जो कि आर्किटेक्चर है, वो देखेगा कि हाँ कॉन्ट्रैक्टर ने 100% पूरी तरह से काम कंप्लीट कर दिया है, अब इसको पेमेंट भी कर दो, ठीक है, सो इट्स रेडी फॉर यूज़। ऐसा होता है प्रैक्टिकली। सो फॉर अकाउंटिंग पर्पस ये जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो क्या होगा ना, कॉन्ट्रैक्टर इतना सारा काम किया होगा साल भर में, ठीक है ना, वो हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट का पूरा 60% काम कर दिया होगा, लेकिन आर्किटेक्चर यानी कि कॉन्ट्रैक्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हो सकता है आके ना सर्टिफिकेशन दे कि 40% ही काम कंप्लीट हुआ। कॉन्ट्रैक्टी का रिप्रेजेंटेटिव को लग सकता है, क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट है, वो एक प्रोफेशनल है, उसको लग सकता है काम देखने के बाद कि हाँ कॉन्ट्रैक्टर तो बोल तो रहा है कि यार 60% काम कंप्लीट हो गया, बट मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि 40% काम ही ठीक हुआ है, बाकी काम ठीक है और नहीं हुआ है, और उसमें काम करना बाकी है, दैट काम कंप्लीट नहीं हुआ है। 60% काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, 40% काम पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। तो वर्क का जो सर्टिफिकेशन मैं दूंगा, जो मैं अप्रूवल देने वाला हूँ, वो 40% काम के लिए देने वाला हूँ। तो कॉन्ट्रैक्टर जितना भी काम किया उसमें से जो पार्ट के लिए कॉन्ट्रैक्टी या उसका रिप्रेजेंटेटिव सर्टिफिकेशन दे देता है कि हाँ मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर का इतना % काम हो चुका है, जो % का सर्टिफिकेशन मिला उतने % तक को हम लोग कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। मैंने आप बार और रिपीट करना है, क्या बोल रहा हूँ सुनो। कॉन्ट्रैक्टी या कॉन्ट्रैक्टी का रिप्रेजेंटेटिव आके सर्टिफिकेशन देगा किसको,
कि कॉन्ट्रैक्टर को कि हाँ कॉन्ट्रैक्टर आप तो क्लेम कर रहे हो कि आपने 60% काम कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने 40%, मुझे लगता है कि आपने 40% काम ही ठीक से किया है, तो 40% काम के लिए मैं आपको सर्टिफिकेशन देता हूँ, ठीक है, मैं अप्रूव करता हूँ कि हाँ आपने 40% काम ठीक तरीके से कर दिया है, ठीक है ना। तो 40% काम को जिसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को सर्टिफिकेशन मिल गया, दैट 40% काम को हम लोग बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था 500 करोड़, उसमें से 200 करोड़ का काम कॉन्ट्रैक्टी ने सर्टिफाई कर दिया। हो सकता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने 300 करोड़ का काम कर दिया है, 500 करोड़ का तो हमारा प्रोजेक्ट था, कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी के लिए 300 करोड़ का काम कर दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टी का रिप्रेजेंटेटिव या कॉन्ट्रैक्टी का जो आर्किटेक्चर है ना, हो सकता है उसने 300 करोड़ में से बस 200 करोड़ को ही अप्रूव किया। उसको लगा होगा कि नहीं अभी जो काम हुआ ना वो 200 करोड़ तक का ही काम हुआ है, 300 करोड़ का काम नहीं हुआ। तो कॉन्ट्रैक्टी का रिप्रेजेंटेटिव जितना परसेंट काम को अप्रूव करेगा वो अप्रूवल वाला परसेंटेज को बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड। दैट में भी 40%, 50%, 60%, और इवन ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर जितना क्लेम कर रहा हो कॉन्ट्रैक्टी का रिप्रेजेंटेटिव भी उतना ही कहे। अगर कॉन्ट्रैक्टर बोले कि हाँ मैं 60% क्लेम करता हूँ कि 60% काम कंप्लीट है, हो सकता है कॉन्ट्रैक्टी या कॉन्ट्रैक्टी का रिप्रेजेंटेटिव बोले अच्छा ठीक है 60% काम कंप्लीट है, इन दैट केस जितना क्लेम कर रहा होगा वो हो जाएगा वर्क सर्टिफाइड। तो ये क्लैरिटी था, ये क्लियर मीनिंग था वर्क सर्टिफाइड का, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट होता है यू कैन कमेंट डाउन बिलो, मैं आप लोगों को मैसेज के थ्रू रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर आप देखो हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट है पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट जैसा मैंने आप लोगों को एग्जांपल समझाते वक्त ही बोला था कि कॉन्ट्रैक्टी कभी भी कॉन्ट्रैक्टर को ना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद टोटल पेमेंट नहीं देगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, या फिर ऐसा नहीं होगा कि एडवांस में पूरा पेमेंट दे देगा। वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा पैसा देता रहेगा, ठीक है। कैसा देगा पता है, मैंने क्या बोला इस एग्जाम्पल में 500 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट था जिसमें से 200 करोड़ का क्या हुआ था, वर्क सर्टिफाइड हुआ था। ये वर्क सर्टिफाइड का मतलब बोलो, जल्दी बोलो, वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टी या उसका रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्टर को क्या बोला कि आपका 200 करोड़ का काम हम लोग अप्रूव करते हैं, हमारा हिसाब से वो काम सर्टिफाइड है, हमारे हिसाब से वो 200 करोड़ का काम कंप्लीट है, ठीक है। तो इस 500 करोड़ का प्रोजेक्ट में से अगर 200 करोड़ का अप्रूवल मिल गया, और मैं बोल रहा हूँ अगर ये 200 करोड़ क्या है वर्क सर्टिफाइड है, और इस वर्क सर्टिफाइड में से भी क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्टी सारा पैसा नहीं दे देता है कॉन्ट्रैक्टर को। ऐसा हुआ था ना 500 करोड़ का प्रोजेक्ट था अपना, उसमें से 200 करोड़ का अप्रूवल मिल गया कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर को ये 200 करोड़ भी पूरा कॉन्ट्रैक्टी नहीं दे देगा। वो क्या करेगा ना, थोड़ा सा अमाउंट रिटेन करके रख लेगा। थोड़ा सा अमाउंट क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्टी को सच्ची बताऊँ थोड़ा ना शक होता है कि यार कॉन्ट्रैक्टर पूरी तरह से अगर मैं उसको पूरा पैसा दे दूँ, चल मैं मानता हूँ कि हाँ उसने 200 करोड़ का काम कर दिया, अगर मैं 200 करोड़ का काम दे दूँ और वो मेरा पूरा काम ना करे, वो 200 करोड़ लेके भाग जाए, मेरा प्रोजेक्ट भी आधा अधूरा रह जाएगा, मुझे मेरा सर्विस नहीं मिल पाएगा और मेरा पैसा भी अटक कर रह जाएगा। तो इस डर के कारण में कॉन्ट्रैक्टर को पूरा जितना वर्क सर्टिफाइड का पैसा होता है वो पूरा पैसा नहीं देता, कुछ पैसे को रिटेन करके रख लेता है। वो थोड़ा बहुत ही 10%, 20% रिटेन करके रखता है, बाकी 70-80% वो कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टर को भी पैसे की ज़रूरत है, तभी तो वो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर पाएगा, उसको भी मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड्स का खर्चा को मीट करना पड़ता है, ठीक है। तो पार्ट पेमेंट का मतलब कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा पैसा मिलता रहेगा कॉन्ट्रैक्टी या उसके रिप्रेजेंटेटिव से, ठीक है। जो थोड़ा पैसा दैट इज नोन एज पार्ट पेमेंट, और ये पार्ट पेमेंट कभी भी वर्क सर्टिफाइड के इक्वल में नहीं होता, कभी नहीं होता, प्रैक्टिकली तो बिल्कुल ही नहीं होता। अगर क्वेश्चन में अगर हो भी जाए सो या, तो हम लोग अपने थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, वर्क अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड वर्क का मतलब क्या होता है, देखो मैं बोला हूँ आपको पता है, वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब आपको पता है। कैसे बोलो, मैंने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्टर क्लेम करता है कि इस 500 करोड़ में से वो 300 करोड़ का काम कर चुका है, कॉन्ट्रैक्टी या उसका रिप्रेजेंटेटिव बोलता है नहीं 300 करोड़ का तुम तो काम किए हो, ठीक है किए हो, लेकिन हम अप्रूवल देंगे, हम कंफर्मेशन देंगे, हम सर्टिफिकेशन देंगे ओनली 200 करोड़ के लिए, ठीक है। उस 200 करोड़ में से भी कुछ पैसा मिलता है, कुछ पैसा रिटेन होता है, जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं पार्ट पेमेंट, जो पैसा नहीं मिलता दैट इज कॉल्ड एज रिटेंशन। एंड अब बोला गया कि अनसर्टिफाइड वर्क क्या होता है, आप ही बता दो यार अनसर्टिफाइड वर्क क्या होता है। कॉन्ट्रैक्टर क्लेम कर रहा है कि 300 करोड़ का काम हुआ है, कॉन्ट्रैक्टी बोल रहा है मैं अप्रूवल दूंगा 200 करोड़ का, कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है मैं काम किया हूँ 300 करोड़ का, कॉन्ट्रैक्टी बोल रहा है मैं अप्रूवल दूंगा 200 करोड़ का। जो 100 करोड़ का डिफरेंस है ना, जो कि कॉन्ट्रैक्टी अभी सर्टिफिकेशन नहीं दे रहा, काम तो हुआ है, खर्चे भी हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने खर्चे भी किए हैं, लेकिन उसका सर्टिफिकेशन नहीं दे रहा है कॉन्ट्रैक्टी या उसका रिप्रेजेंटेटिव। तो जो अमाउंट का सर्टिफिकेशन मिलता नहीं है किसको, कॉन्ट्रैक्टर को, किससे, कॉन्ट्रैक्टी से, लेकिन ऐसा खर्चा हुआ है। एक बार और रिपीट करूँ क्लैरिटी के लिए,
ऐसा कोई खर्चा जो कॉन्ट्रैक्टर ने किया है बट उसका कोई अप्रूवल कॉन्ट्रैक्टी से मिला नहीं है उसको, वो वर्क सर्टिफाइड नहीं हुआ, तो वैसे काम को कहते हैं हम लोग अनसर्टिफाइड वर्क। इसका फॉर्मूला आप देख रहे होगे, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ये जस्ट मैंने एक प्रिपेयर किया है। वर्क्स अनसर्टिफाइड निकालने का अगर आप फार्मूला चाहते हो तो फार्मूला कुछ ऐसा बनेगा, कॉस्ट ऑफ वर्क टिल डेट, आज तक मैंने जितना भी काम किया है, ठीक है, इस साल मैंने जितना भी काम किया है और इस साल आपने जितने रुपए का काम का अप्रूवल दिया है, अगर इन दोनों का डिफरेंस में निकाल दूं तो क्या आएगा, वर्क अनसर्टिफाइड। मैंने आज तक टोटल इतना काम किया और आज तक आपने इतना का अप्रूवल दिया, जो बीच का अप्रूवल आपने नहीं दिया दैट इज़ व्हाट अनअप्रूव्ड वर्क, और उसको मैं बोल सकता हूँ अनसर्टिफाइड वर्क। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको मैं जब प्रैक्टिकल करवाऊँगा आप खुद ही देख लेना, इसका एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है क्वेश्चन के ऊपर में। ठीक है, एंड आपको क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि या अनसर्टिफाइड वर्क का मतलब क्या होता है। ये जो स्टेटमेंट है ना, कॉस्ट ऑफ वर्क टिल डेट एंड कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, इट विल ये क्लैरिटी दे देगी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। थर्डली हम लोगों का ये कंसेप्ट खत्म हो गया। फोर्थ कंसेप्ट पे मैं चल रहा हूँ, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट यू आर गोइंग टू ट्रांसफर टू योर कॉस्टिंग P&L अकाउंट। एंड ठीक है, एंड एक और कंसेप्ट उसके साथ जुड़ा हुआ जो कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है देखिए, तो लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर में जो आता है उसको बोलते हैं व्हाट इज़ द अमाउंट दैट आर वी गोइंग टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स। रिजर्व में भी कुछ पैसे को ट्रांसफ़र करना है, अब वो पैसा कितना ट्रांसफ़र करना है उसके लिए प्रोविज़न काम करता है। ठीक है, देखो बात ऐसी है कि रिज़र्व में पैसे को ट्रांसफ़र करने की क्या ज़रूरत है, क्या नेसेसिटी आ पड़ी हमारे को। होता यूँ है कि कॉन्ट्रैक्टर जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट को जब काम करता है, इतने बड़े प्रोजेक्ट पे जब काम करता है, इतना रुपया इतना रकम वो इन्वेस्ट कर देता है ना प्रोजेक्ट के पीछे में, उसको डर हो जाता है कि यार मैं इतना पैसा, ठीक है मैं लगा दिया हूँ प्रोजेक्ट के अंदर में, कॉन्ट्रैक्टी अगर मुझे पैसा नहीं दिया तो, मेरा खर्चा बढ़ गया तो, मेरे अगर कुछ मेरे अगर बिज़नेस में अगर कुछ तरह का लॉस हो गया और कॉन्ट्रैक्टी तो उसका रिइंबर्समेंट करेगा नहीं, ठीक है ना, तो मेरे को खुद से ही मतलब उसको संभालना पड़ेगा, लॉस को बेयर करना पड़ेगा। तो इन दैट केस क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर कुछ पैसे को प्रॉफिट में लेता है, कुछ पैसे को रिजर्व में ट्रांसफ़र करता है। जनरली हम लोग को अकाउंट्स का रूल है, क्या करते हैं ना, हम अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसे को रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं फॉर द कंटिजेंसी, कोई मतलब अनवांटेड हैपनिंग होने वाली है, अच्छा कोई ऐसा इवेंट ना हो जाए जिससे हमारा बिजनेस अनस्टेबल हो जाएगा। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए हम लोग कुछ अपना पैसा प्रॉफिट से निकाल कर किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व्स फॉर कंटिजेंसी। किसी अनसर्टेन इवेंट के लिए हम लोग पैसे अभी से रख देते हैं कि फ्यूचर में अगर किसी प्रकार का लॉस हो तो उस पैसे को हम लोग यूज़ करके अपने बिजनेस को स्टेबल रख पाएँ। ठीक है, हमारे बिजनेस पे किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा ना हो पड़े। ठीक है, इसलिए हम लोग कुछ पैसे को रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। अब वो पैसा कितना ट्रांसफ़र होगा रिजर्व में, कितना पैसा हम लोग प्रॉफिट में रखेंगे, कितना कॉस्टिंग PL में चार्ज करेंगे, ठीक है, कितना वो प्रोविजन उस पर काम करेगा वो मैं आपको बताऊंगा